गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस ऑफ अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री जो अपना पिछला वीक था उसमें अपन लोगों ने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। साथ के साथ आप लोगों ने इसमें टैक्योमेट्री में मैं कह सकता हूँ आपने जो मेजर पार्ट है वो कवर कर चुका है। आज अपनी टैक्योमेट्री की थर्ड क्लास है। आज अपन जानेंगे कुछ एक दो, जब अपन लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपन टैक्योमेट्री सर्वे कहीं पर भी करते हैं, स्टाफ जो होता है उसको आप दो पोजीशंस में रख सकते हैं। जो होता है एक वर्टिकल और दूसरा होता है इंक्लाइन। तो आज मैं आप लोगों को केसेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं मेरे साथ वो सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। इस चैनल पर आप लोग जानते हैं ये जो आप लोगों का चैनल है पूरा गेट ओरिएंटेड और ईएस ओरिएंटेड है। अगर आप लोग इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैं कह दूं कि आप लोग गेट और ईएस की ही तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मैं कह सकता हूं अगर आप लोग यहाँ से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप जितने भी एग्जाम्स आप लोग आगे फेस करने वाले हैं, चाहे आप लोग एसएससी फेस करने वाले हों चाहे जेईई फेस करने वाले हों, सारे एग्जाम्स के लिए ये स्टडी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की अपनी क्लास जो रहेगी दैट इज टैक्योमेट्री पार्ट थर्ड अपन लोगों का रहेगा। जिससे पहले कई बच्चे मैं देखता हूँ मेरी डेली क्लासेस में आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि सर शेड्यूल क्या है। मैं अपनी हर क्लास में आप लोगों के साथ शेड्यूल शेयर करता हूँ ताकि आप लोग टाइम से अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें, लेट ना हो, कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो, मेरे साथ आप लोग लाइव बने रहें। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आप लोगों के बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं क्या वो हिंदी में होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं आप लोगों के दोनों लैंग्वेजेस में सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और जो RSM SSB के लिए आप लोगों का जो बैचेस चल रहा है वो शाम को 4 से 7 बजे तक चल रहा है, जो कि आप लोगों के मेजर मेजर जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसमें कवर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। आज की क्लास को अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है, जो कि है टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग आप लोगों से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग क्या होता है, ठीक है। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग जानते हैं मेरा जो एम है टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का वो है मेरा क्या, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकालना, ठीक है। टू फाइंड, आई कैन से टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का डिस्टेंस है मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वो हॉरिजॉन्टल भी आप लोगों का हो सकता है और वो डिस्टेंस आप लोगों का वर्टिकल भी हो सकता है। दोनों डिस्टेंसेस आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपन लोगों के पास अलग अलग मेथड से अपन लोग एंगल्स मेजर करके इसमें निकालते हैं। डिस्टेंसेस मैं निकाल रहा हूँ लेकिन जो मेजरमेंट्स मेरे लेता हूँ टैक्योमेट्री में आप लोग जानते हैं वो क्या लेते हैं, अपन लोग एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन जो टैक्योमेट्री के होते हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। कल मैंने स्पेशल क्लास भी सर्वेइंग के जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे उनकी ली थी, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ बच्चे वहां पर प्रेजेंट भी थे, बाकी आप लोग मेरा वो स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। अब जो स्पेशल क्लास आएगी उसमें मैं आप लोगों के साथ गेट और ईएससी के जो क्वेश्चन आप लोग देखते हैं वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात की है टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग की, जिसमें आप लोग एंगुलर मेजरमेंट्स कर रहे हैं। एंगुलर मेजरमेंट जो है आप लोग थियोडोलाइट की मदद से करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो थियोडोलाइट जो होता है आप लोगों का उसके साथ मेरा स्टेडिया डाइफ्राग्राम आप लोगों का लगा होता है, ठीक है। दिस इज माय आई कैन से अक्रक्स नोट्स जो मैंने आप लोगों के साथ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में अभी तक डिस्कस किया गया था। दो मैंने आप लोगों को इसके मेथड्स बताए थे, फिक्स्ड हेयर मेथड होता है, मूवेबल हेयर मेथड होता है और आप लोगों के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ होते हैं जिनकी मदद से मैं टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग को कर सकता हूँ। चलिए तो अपन आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों का केस था जहाँ पे इंक्लाइन साइड थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, यदि अगर मैं मान के चलता हूँ कि एम पॉइंट मेरा वर्टिकल एक्सिस है मेरे थियोडोलाइट का, ठीक है, ये मैंने स्टाफ रखा हुआ है और ये कैसा दिख रहा है आप लोगों को, वर्टिकल मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और ये एंगल जो अगर मैं कह दूं ये मैंने लाइन रे ड्रॉ करी थी आप लोगों की ए सी एंड बी डैश, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बना था दिस इज थीटा, तो ये मैं आप लोगों को एग्जांपल बता चुका था पिछली क्लास में। तो जो बच्चे अगर आज पहली बार जुड़े हैं तो वो मेरी पिछली क्लासेस को जरूर देखें,
आप लोगों को ये वाला क्लियर हो जाएगा केस। ठीक है, ये केस है मेरा इंक्लाइंड साइट यानी लाइन ऑफ साइट मेरी इंक्लाइंड है विद आई कैन से वर्टिकल स्टाफ। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें अपन लोगों ने इसके डेरिवेशन को जब सॉल्व किया था तो अपन को मिला था कि दो पॉइंट्स के बीच में, जो कि मेरा कौन कौन से पॉइंट्स थे, मेरे थियोडोलाइट का जो आप लोगों का वर्टिकल एक्सिस एम पर आ रहा था और जहां पर आपने स्टाफ रखा हुआ था, ठीक है, उन दोनों के बीच में आप लोगों को क्या निकालना था, मैं कह सकता हूं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना था। तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल कर आया था d इक्वल्स टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। दिस इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और वही मैं आप लोगों के साथ निकालना चाहूँ उन दो पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, और तो दो पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंस जो मेरे पास निकल कर आया था वो था मेरे पास के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस था जिसमें मेरी लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन थी और मेरा स्टाफ जो था वो वर्टिकल था। ठीक है, चलिए आगे अब अपन आज की क्लास में अपन करते हैं आगे। जो मेरी क्लास में रहेगा वो अपन दूसरे केसेस को देखेंगे। यहाँ पर जो एलिवेशन ऑफ स्टाफ स्टेशन था वो एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उसका कितना एलिवेशन आ रहा है, प्लस आप लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग लेके चल रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस में से आप लोग r माइनस कराकर मैं क्या देख रहा था, मेरा एलिवेशन पे जब आएगा मेरा स्टाफ उसकी रीडिंग आ रही है। वहीं जब मैं कह दूं कि डिप्रेशन में है मेरी एंगल ऑफ साइट डाउनवर्ड्स देखती हुई है, तो वहां पर एलिवेशन ऑफ आप लोगों का P पॉइंट प्लस H माइनस V माइनस R आ रहा है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंसेस थे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी उससे आप लोगों की जो मेरी टेक्योमीटर की रीडिंग आ रही है वहां तक जो डिस्टेंस है उसको मैं V से शो कर रहा था, और जो मेरे ग्राउंड लेवल से जो मेरी लाइन ऑफ साइट आ रही है उस डिस्टेंस को मैं R से आप लोगों के लिए यहाँ पर शो किया था। ठीक है, तो P पॉइंट से मैं कह सकता हूँ आप लोगों ने Q का जो है मेरा, ठीक है, Q का आप लोगों ने क्या निकाल लिया, वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसका RL निकालना हो तो वो भी अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं अपन लोग। फर्स्ट केस आ रहा है कि मेरा लाइन ऑफ साइट एट एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, यानी मैं कह रहा हूं कि अब मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो मेरे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पर है। ठीक है, और जो मैंने वहां पर आप लोगों के तीन स्टडी हेयर्स मैं कह सकता हूं, जो हेयर्स की जो आप लोगों के वहां पर वैल्यू आई है, ठीक है, वो मेरी कौन कौन से पॉइंट शो कर रहा है, जब मैंने टेक्योमीटर से देखा A, C और B। ठीक है, तीन पॉइंट्स आप लोगों को वहां पर वो शो कर रहा है, दैट इज A, C एंड B। ठीक है, जब मैंने वर्टिकल टेक्योमीटर लगाया तो सबसे ऊपर वाला जो हेयर मुझे स्टडी हेयर शो हो रहा है वो A पे हो रहा है, देन C एंड देन E। ठीक है, और उन दोनों स्टडी इंटरवल मैं कह दूं आप लोगों के पास जो आ रहा है उसका जो एंगल बन रहा है वो है बीटा। वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट जहां पर आप लोगों का है M, वो पॉइंट है मेरा M। स्टाफ जो आप लोगों ने लगाया है वो लगाया है Q पर, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ जो मेरा स्टाफ है वो आप लोगों का इंक्लाइंड आप लोगों ने किया है थीटा से, क्योंकि मैं कह दूं कि आप लोगों को इसके नॉर्मल आप लोग इंक्लाइन करते हो, तो यदि ये लाइन ऑफ साइट मेरी थीटा है तो आप लोगों को ये जो स्टाफ है वो भी थीटा एंगल से ही इंक्लाइन कराना पड़ेगा, तभी मैं कह सकता हूँ ये मेरा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री आप लोगों का एंगल बनेगा। और मेरी पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज इंक्लाइंड जो है आप लोगों का स्टाफ, उसका मतलब है इट इज नॉर्मल टू द लाइन ऑफ क्लेमिनेशन। ठीक है, स्टाफ इज नॉर्मल, नॉर्मल आप लोग जानते हैं नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ क्लेमिनेशन, या फिर अपन उसको लाइन ऑफ साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक ये चीज मुझे समझ में आ रही है। ये मेरी जो हाइट है आप लोगों की, एक्सिस जो है आप लोगों का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसको मैं H से डिनोट कर रहा हूँ। डिस्टेंस D है मेरा P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है मेरा दैट इज D। ठीक है, और आप लोगों की ये जो थीटा अगर मैं कह दूं आप लोगों के ये थीटा आ रहा है। ठीक है, R क्या होगा मेरा, जहां पर मुझे मैं मेरी जो सेंटर जो है आप लोगों का स्टडी हेयर का
उससे लेके GL तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज ग्राउंड लेवल, वो आपका R होगा, मैं कह दूं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ये जो आप लोगों को लाइन दिख रही है, दिस इज माई R। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आप लोगों का, ये टिल्ट वाला जो डिस्टेंस है ये R है आप लोगों का। इसको मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यदि अगर मैं डिस्टेंस जो लेके चल रहा हूँ वो मेरा R है, जहां पर मुझे उसका सेंटर जो है, ठीक है, स्टेडिया हेयर वायर जो हेयर्स है मेरे, उसके सेंटर से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस मैं कह दूं आप लोगों के पास R कहीं मिल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा ये कितना हो जाएगा, R cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है मेरे पास थीटा, एंड दिस इज माई R। ठीक है, अगर ये R cos थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास R sin थीटा। ठीक है, तो ये चीजें अपन लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो इसके बाद देखते हैं कि अपन लोग किस तरीके से निकालेंगे। केस फर्स्ट है आप लोगों का, लाइन ऑफ साइट एट एंगल थीटा ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेट ए बी जो है मेरा स्टाफ इंटरसेप्ट आ गया है, स्टाफ इंटरसेप्ट यानी क्रॉस हेयर्स के बीच का डिस्टेंस, ये ए से लेके बी तक। ठीक है, सी क्यू जो है आप लोगों का, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताया, इंक्लाइन जो स्टाफ रखा हुआ है, जो मिड ऑफ आप लोगों के एक्शियल हेयर रीडिंग इसको कहते हैं अपन, जो मैंने आप लोगों को बताई आर है। ठीक है, सी पॉइंट से लेके क्यू तक। तो यदि अगर मैं पिछली वाले नोटेशंस के साथ, पिछले वाले डेरिवेशन के साथ जाऊं, तो जो मेरा डिस्टेंस है एम सी, ठीक है, एम सी डिस्टेंस है मेरा एम से लेकर इस सी पॉइंट तक जहां पर ये मुझे रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, ये मेरे किसके बराबर है, मेरे लेंथ के एल के बराबर। ठीक है, और एल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, के एस प्लस सी। सी आप लोगों का एडिटिव कांस्टेंट है, एस आप लोगों का इंटरसेप्ट है, के आप लोगों का मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं निकालना चाहूँ कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा P और Q के बीच में, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, P और आप लोगों का ये Q पॉइंट जो है, इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, M पॉइंट से स्टार्ट होकर यदि मैं C डैश तक जाता हूँ, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहुंच गया, उसमें मुझे और क्या प्लस कराना पड़ेगा, ये R sin थीटा भी प्लस कराना पड़ेगा, तब मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, मैं कह सकता हूँ मैं Q तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है MC डैश प्लस C डैश Q डैश। MC डैश की वैल्यू है L cos थीटा और MC डैश Q डैश की वैल्यू है R sin थीटा, जो आप इस फिगर से देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोगों का ट्राइंगल ये वाला आप लोग कंसीडर कर लेंगे। यदि आप लोगों का ये L है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है आप लोगों की L है, तो ये डिस्टेंस मेरी यहाँ तक L cos थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली पता पड़ गई कि दोनों को प्लस करके मैं D निकाल सकता हूँ। D निकालना है मेरे को, L की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ से के एस प्लस सी, तो यहाँ पर मैंने के एस प्लस सी पुट कर दी, cos थीटा एज इट इज, R sin थीटा एज इट इज। ठीक है, और यदि मैं V निकालना चाहूँ, वर्टिकल डिस्टेंस, दिस वन, V की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, L sin थीटा मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी V की। इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे अगर अपन C, C डैश, ठीक है, और M को, ठीक है, C, C डैश M को अगर ट्राइंगल को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, यदि ये पूरा एंगल थीटा है, ये जो लाइन है मेरी, ये डिस्टेंस मेरे L है, मैं आप लोगों को नीचे बना के बता देता हूँ, दिस इज माई M पॉइंट, ठीक है, दिस इज माई C पॉइंट एंड दिस इज माई C डैश। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का फिगर है जो वहां पर मिल रहा है, ये मेरा L है, ये मेरा क्या है, थीटा। ठीक है, तो यदि अगर ये डिस्टेंस मैं कह दूं आप लोगों से, ये डिस्टेंस मेरा V है, तो ये मेरी किसके बराबर हो जाएगी, V हो जाएगा मेरा L sin थीटा के बराबर। ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, L cos थीटा के बराबर। तो यहाँ पर V की वैल्यू मैंने L sin थीटा रख दी, L आप लोगों ने निकाला हुआ है के एस प्लस सी, तो के एस प्लस सी इज L इंटू साइन थीटा। तो ये मेरा सेकंड केस हो गया, जब मैंने अपने स्टाफ को क्या रख दिया है, इंक्लाइन रखकर मैंने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप ये वाला डेरिवेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को जब भी गेट या ईएस किसी भी एग्जाम में आप उसको फाइट करें,
तो आप लोग ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेशन का अपने पास टाइम नहीं होगा। वहाँ पर ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए, जिसमें सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी हो थीटा वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का ये केस बी आप लोगों के सामने है, ठीक है। दिस इज केस बी। इस बी केस में क्या हो रहा है कि जो मैं अपनी लाइन ऑफ साइट थी मेरी, वो मेरी डिप्रेशन में जा चुकी है। यानी अब जहां पर मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो पॉइंट मेरा अबव है एज कंपेरिजन टू स्टाफ पॉइंट जहां पर मैंने स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज मुझे समझ में आ रही है। इस केस को अपन लोग कैसे देखेंगे, तो सारी चीजें यहाँ पर वैसे ही अपन लोग डिनोट करते हैं जैसे हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एम मेरा क्या हो जाएगा, एम मेरा वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मेरा कौन सा है, पी पॉइंट। मैं कह सकता हूँ ये सेंटरिंग करने के बाद जो ग्राउंड पर जो मुझे पॉइंट मिल रहा है दैट इज पी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पर शो कर रखी है एच से। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर मेरी लाइन ऑफ साइट बन रही है, ठीक है। ये एंगल जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से आप लोगों की जो अभी पर्टिकुलर लाइन ऑफ साइट है वो कितना है, एंगल थीटा, ठीक है। ये मेरा स्टाफ आ जाता है, क्यू पॉइंट पे मैंने रखा हुआ है। जो मेरे को 3 आप लोग जानते हैं कि स्टेडिया हेयर्स जो मिल रहे हैं वो मुझे एक बी पॉइंट पर दिख रहा है, एक सी पॉइंट पर दिख रहा है और एक ए पॉइंट पर आप लोगों को वो मिल रहा है, ठीक है। क्यू से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा आर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर ये मेरा आर है तो मैं कह सकता हूँ ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो मेरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से अप टू जहां पर आप लोगों को मिड, जो आप लोगों के स्टेडिया हेयर्स होते हैं, मिड पॉइंट जो उनका होता है वहां तक का डिस्टेंस होता है। तो v मेरा इस हॉरिजॉन्टल लाइन साइड से स्टार्ट होकर जहां पर आप लोगों का क्रॉस वायर या फिर मैं कह दूं स्टेडिया हेयर्स का सेंटर आ रहा है, ठीक है, बीच वाला जहां पर पॉइंट दिख रहा है वो मेरा डिस्टेंस v हो जाएगा, ठीक है। अगर ये r था, ये इंक्लाइंड, ये वाला जो पार्ट r था, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, r sin थीटा आप लोगों के पास वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज मुझे क्लियर हो गई है। तो अब देखते हैं कि जब आप लोगों को डिप्रेशन, साइट इज डिप्रेस्ड डाउनवर्ड्स, तो किस तरीके से अपने पास फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, ठीक है। उसको अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ आप लोगों से MC जो डिस्टेंस है मेरे पास वर्टिकल एक्सिस से लेके M पॉइंट से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो मेरे L के बराबर आप लोगों का डिस्टेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस देख रहा हूँ मैं, M से लेके C पॉइंट तक का, ठीक है। और L जो है वो मेरा किसके बराबर है, KS प्लस C के बराबर, ठीक है। किसके बराबर है, KS प्लस C के बराबर आप लोगों का वो डिस्टेंस आ रहा है। आप लोग ध्यान रखें जो MC जो मैं डिस्टेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज इंक्लाइन डिस्टेंस लाइक दिस, ये और C पॉइंट है मेरा यहाँ पर दिस वन, ठीक है। तो ये इंक्लाइन डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का वो अपन लोगों को कितना है, L। तो D अगर मुझे निकालना हो, मान के चलें आप लोग, ये D मुझे फाइंड आउट करना है। D है मेरा M पॉइंट यानी वर्टिकल एक्सिस से स्टार्ट होकर जहां पर मैंने स्टाफ रखा है Q, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, MC डैश माइनस Q डैश C डैश। पहले वाले केस में आप लोग देख रहे थे कि आप लोगों को D निकालने के लिए क्या करना था, MC डैश में आप लोगों को Q डैश C डैश प्लस करवाना पड़ रहा था। इस केस में डिप्रेशन में ये चीज माइनस हो रही है, यानी मैं कह सकता हूँ MQ डैश इक्वल्स टू MC डैश माइनस Q डैश C डैश, इट मींस L cos थीटा माइनस R sin थीटा। डिप्रेशन के केस में R sin थीटा मेरे पास माइनस के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल D में मैं L की वैल्यू रख देता हूँ। L की वैल्यू है मेरे पास KS प्लस C, cos थीटा विल बी एज इट इज माइनस R sin थीटा। बात करें वर्टिकल डिस्टेंस की, वर्टिकल डिस्टेंस भी मैंने आप लोगों को समझाया है। यदि ये मेरे पास R cos थीटा है तो ये जो डिस्टेंस आया है C1 C का, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा R sin थीटा, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है वर्टिकल, इसी सेम तरीके से सेम मैनर में मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लूंगा। ये जो ट्राइंगल जा रहा है मेरा दिस वन,
ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है इस ट्राइंगल का, ये है थीटा, ठीक है। मुझे चाहिए v, तो v मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि मैं कह दूं आप लोगों से ये जो डिस्टेंस, ये जो है आप लोगों का इंक्लाइन डिस्टेंस, ये आप लोगों का l है, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। l की वैल्यू है ks प्लस सी sin थीटा। तो एलिवेशन ऑफ क्यू पॉइंट जब आप लोगों को निकालना है, ये मेरा क्यू पॉइंट कितना डाउनवर्ड है कंपैरिजन टू p, तो आप एलिवेशन ऑफ p लेंगे, ठीक है। उसमें मैं अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी h प्लस कराऊंगा तो m पॉइंट पर पहुंच गया मैं, ठीक है। अब इसमें से मैं कह दूं कि अगर मैं v माइनस कराता हूं तो मैं कहां पर पहुंच गया, c पर पहुंच गया, पहले यहां पर पहुंच गया था, v माइनस करा के c पॉइंट पर पहुंच गया, और c में से भी अगर r cos थीटा माइनस करा देता हूं तो मैं q पर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने देख लिया कि मैं वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम आई कैन से p टू q जो है वो निकाल सकता हूं, ठीक है। एलिवेशन ऑफ q आप इसी तरीके से वहां पर निकालेंगे। तो ये कुछ आप लोगों के मैं कह दूं, जब आप लोगों का वर्टिकल स्टाफ स्ट्रेट था, वर्टिकल था, तब आप लोगों ने देखा, जब मेरा स्टाफ इंक्लाइंड हो चुका है, जब आप लोगों ने देखा, तो ये जो डेरिवेशंस वगैरह हैं ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, और इन पर कई क्वेश्चन भी आप लोगों से गेट में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे मेरे साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो डेली क्वेश्चंस मेरे पूछते हैं और मैं उनका जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। आप लोगों के लिए ही आप लोगों ने बोला कि सर सर्वे का आप न्यूमेरिकल्स अपन थोड़ा सा ज़्यादा करें, उसके लिए मैंने अपनी स्पेशल क्लास भी रखी थी जिसमें मैंने बेसिक्स क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए थे, ठीक है, कि सर्वे से कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। अब जो मेरा एम है वो है आप लोगों की स्पेशल क्लास में जब मैं मिलूंगा वो अपन गेट और ईएससी की वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो उस क्लासेस में आप लोगों को कैलकुलेटर लेके बैठना है। मैं जानता हूँ शायद अभी जो क्लासेस आप लोग यूट्यूब पे लेते हैं शायद कैलसी के साथ नहीं ले रहे हो, इसी वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस जो है अपन लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और वो सॉल्व करने का टाइम भी नहीं होता है, तो उनको अपन स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास एनालिटिक लेंस। कह सकता हूँ थ्योरेटिकल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ गेट और ईएसी में तो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल लेंस की, तो एनालिटिकल लेंस है क्या एक्चुअली बात करते हैं। तो जो इसका बेसिक फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन स्टेडियर टाइकोमेट्री है उसमें क्या अपन लोगों ने पढ़ा है। बेसिक मैंने पढ़ा है कि जो मेरा कैपिटल डी जो होगा वो मेरा एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस एफ प्लस सी, ठीक है। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में निकालना। इस एफ अपॉन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, ऐसा हमने बुक्स में पढ़ा, अपन लोगों ने माना, और इसको मैंने के को बोल दिया यहाँ पर क्या, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि जो आप लोगों का एफ प्लस सी, जो आप लोगों ने इसको एफ प्लस यहाँ पर कह दूँ जो डी है आप लोगों का, डी जो आएगा, ठीक है, डी अपन, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो कराया था उसमें आप लोगों ने डी लिया था, स्मॉल डी डिस्टेंस से अपन ने किया था। एफ प्लस डी है मेरा कैपिटल सी के बराबर, जो कि आप लोगों का एडिटिव कांस्टेंट। अगर मैं कह दूं आप लोगों से कि इस एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू को मैं जीरो कर देता हूं, या फिर ये मेरी वैल्यू जब जीरो आ जाती है, ऐसे लेंस को कहा गया है एनालिटिक लेंस। क्या कहा गया है, एनालिटिक लेंस। वहां पर उस चीज का नाम दिया गया है जहां पर एडिटिव कांस्टेंट कैन बी रीच टू जीरो, और आई कैन से जहां पर आप लोगों की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल करेक्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक दो लाइंस यहाँ पर लिख रखी हैं कि अगर आप लोगों का एडिटिव कांस्टेंट सी प्रेजेंट है तो जो मेरा कैपिटल डी है वो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा एस के, ठीक है, वो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया, ठीक है, जिसको अपन आज नाम से जानते हैं एनालिटिकल लेंस, ठीक है। और इस एनालिटिकल लेंस को लगाया कहाँ जाता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इस एनालिटिकल लेंस को लगाया जाता है आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास जो होता है, ठीक है, वहाँ उनके बीच में एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेटर,
इसको अपन वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये आप लोगों के मेथड को जो होता है सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज द रिडक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंस द एडिटिव कांस्टेंट f plus c इज मेड 0 एंड द मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। यदि मुझे पता है कि 100 लेना है, c 0 लेना है, तो बहुत जल्दी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ जब होगा जब आप लोगों के पास एनालिटिकल लेंस है। ठीक है, चलो यहाँ तक ये चीज अपन लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पर एक और चीज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ ध्यान शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि देयर इज अ ऑब्जेक्शन टू इट्स यूज ऑल्सो as it increase the absorption of light in the telescope, thereby causing reduction in brilliance of a image. Analytical lens is not fitted in internal focusing telescope. ठीक है, तो एनालिटिकल लेंस जो होगा वो मेरा इंटरनल में नहीं होगा। और मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों की जो इंक्रीज ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को टेलीस्कोप में, इस वजह से जो इमेज मुझे दिखती है वो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिख पाती। चलो नेक्स्ट मेथड अपन लोग आते हैं जो कि है सब्सटेंस बार मेथड। सब्सटेंस बार मेथड में मैं कह दूं आप लोगों को क्वेश्चंस आप लोगों को इतने नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप लोगों को इसकी थ्योरी से पढ़कर जानी है। थ्योरी कुछ इस तरीके से है कि एक अपने पास सब्सटेंस बार होती है जिसको मैं अपने लाइन ऑफ साइट के क्या रखता हूँ, परपेंडिकुलर रखता हूँ, और जो दो टारगेट्स मेरे पास होते हैं उन दो टारगेट्स को मैं फिक्स रखता हूँ, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं फिक्स रखता हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल देखूं, दो टारगेट अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो जब आप लोग उसको देखेंगे सामने से तो मुझे दिखेगा कि वो दोनों टारगेट जो हैं वो कुछ एक फिक्स दूरी पे हैं, जो कि है आप लोगों के पास s। ठीक है, s दूरी पर दो टारगेट्स आप लोगों ने रखे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो मिड पॉइंट होगा वहां से वो कितनी दूरी पर होंगे, s/2 और s/2 दूरी पर। इस जो फिगर यहाँ पर बन रहा है हॉरिजॉन्टली, अगर मैं उसको सामने उसका ऊपर एलिवेशन देखता हूँ तो मुझे किस तरीके से दिखेगा उसको अपन यहाँ देखते हैं। ठीक है, चलिए उसको अगर मैं देखता हूँ तो नीचे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, नीचे कि ये मेरा ओ पॉइंट था जहां से मैं देख रहा हूँ मेरे टैक्योमीटर या थोडोलाइट की मदद से। ये 3 पॉइंट है मेरे जिनको मैं आप लोगों की स्टडी वायर से हेयर्स को देख रहा हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंगल जो आप लोगों को दो अलग अलग टारगेट से फॉर्म हो रहा है वहां पर वो हो रहा है अल्फा। तो मैं कह सकता हूं कि s/2 डिस्टेंस, मैंने बताया आप लोगों को डिस्टेंस जो रहेगा दोनों टारगेट्स का वो फिक्स रहेगा। अगर ये s/2 है तो ये भी s/2 रहेगा। ठीक है, तो जो आप लोगों की डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो हाफ ऑफ जो एंगल बना रहा है सेंटर से वो अल्फा/2 हो गया। यानी कह सकता हूं इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो आप लोगों के जा रहे हैं ये एंगल्स मेरे अल्फा/2 और अल्फा/2 हो जाते हैं। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं अपन लोग। डेरिवेशन आप लोग देखेंगे, यदि मैं जो मेरा d है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट वो कितना हो जाएगा s/2 cot अल्फा/2। s आप लोगों का क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टारगेट्स ऑफ सब्सटेंस बार, जो कि मैंने s/2 दोनों में बराबर वो कर लिया था। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ अपेक्स सस्पेंडेड बाय एन टारगेट एट। तो यदि अल्फा को मैं काफी ज्यादा स्मॉल ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा/2 या cot अल्फा/2 मेरा अल्फा/2 के बराबर होंगे। तो यहां से जो मेरे पास d निकल कर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा s/अल्फा। ठीक है, इसको मैं रेडियंस में भी चेंज कर सकता हूं और रेडियन से सेकंड में भी चेंज कर सकता हूं। सब्सटेंस बार मेथड के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक सब्सटेंस बार होगी, उसको मैं लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर लगाऊंगा, ऑब्जेक्ट्स दो टारगेट फिक्स कर लूंगा और मैं फिर अपने एंगल्स को मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ थ्योडोलाइट। ठीक है, थ्योडोलाइट से जो रीडिंग्स लेनी है वो बहुत प्रिसाइज लेनी है आप लोगों को। तो ये जो सारी थ्योरी थी ये है आप लोगों की अभी तक मैं कह दूं किसमें, टैक्योमेट्री। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से अपन लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और इसमें किस किस तरीके गेट वगैरह में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और मैं कह दूं कि जो क्वेश्चंस भी मिलते हैं आप लोगों को, चाहे गेट हो चाहे ईएस हो और चाहे एसएससी या जेई एग्जाम हो, सभी जगह इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं इजी होते हैं। ठीक है, तो चलो अपन अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अब।
कि देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस अपन लोगों को अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज जनरली टेकन एज। आप लोगों को बताना है कि जो मेरे पास d का फॉर्मूला था जिसमें k s अपॉन प्लस c मेरे पास d की वैल्यू थी, ठीक है, उसमें जो k होता है वो मेरा क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो जनरली अपन लोग कितना लेकर चलते हैं, तो जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज जनरली टेकन एज 60, 80, 90 या 100, ठीक है। इन चारों में से आप लोगों को ऑप्शंस बताना है। कुछ क्वेश्चंस इनमें से मैंने आप लोगों से कल सर्वे जो आप लोगों की स्पेशल क्लास थी वहां पर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, तो आप जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका आंसर होगा आप लोगों का दैट इज 100, क्योंकि जो मल्टीप्लाइंग के की जो वैल्यू अपन लोग लेके चलते हैं वो जनरली अपन लोग 100 लेके चलते हैं, क्योंकि जब मेरा एंगल, मैंने आप लोगों को एक बीटा का वैल्यू भी बताया था, जब आप लोगों का कॉट बीटा बाई 2 34 आप लोगों का डिग्री, ठीक है, 24 मिनट्स समथिंग कुछ होता है, तो वहां पर मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों की जो वैल्यू आ रही थी वो 100 टाइम्स आ रही थी, ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है जो कि f अपॉन आई, ठीक है, उसकी वैल्यू 100 अपन लोग लेके चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन बहुत इजी सा है और आप, आई होप आप सब लोगों को ये आता भी होगा। मेरी फर्स्ट जब मैंने आप लोगों से क्लास ली थी टैक्योमेट्री की, तभी ये चीज मैंने डिस्कस करी थी। आप लोगों से यहाँ पूछा गया है कि स्टीडिया मेथड कैन आल्सो बी नोन एज, उसको और क्या कहा जाता है, क्या उसको फिक्स्ड हेयर मेथड कहा जाता है, या उसको मूवेबल हेयर मेथड कहा जाता है, या उसको सबटेंस मेथड कहा जाता है, या टेंजेंशियल मेथड उसको यहाँ पर कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आप लोगों का सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो इस वीडियो को लाइव के बाद भी देखें वो भी कमेंट में आप लोग अपना आंसर कर सकते हैं। अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं मान लो इस वीडियो को, तो अभी आप लोग मेरे को कमेंट में करके बताएं, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो को रिव्यू करता हूं तो देखता हूं किन किन बच्चों ने कमेंट किया है। तो जो स्टेडियम मेथड को अपन लोग जानते हैं, स्टेडियम मेथड जो होगा उसको अपन लोग क्या कहते हैं, उसको अपन लोग फिक्स्ड हेयर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फिक्स्ड हेयर मेथड इज आल्सो नोन एज स्टीडिया हेयर मेथड। चलो सेकंड क्वेश्चन अपन लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वैसे मैं इस क्वेश्चन में जो पहले था इसमें आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। जो टेंजेंशियल मेथड होता है इसमें अपन लोग स्टीडिया हेयर्स को यूज नहीं करते हैं, स्टीडिया हेयर्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है। फिक्स्ड हेयर मेथड जो होता है जिसको अपन स्टीडिया मेथड के भी नाम से जानते हैं, स्टीडिया मेथड I can say in which staff, ठीक है, स्टाफ इंटरवल, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ स्टडिया इंटरवल, स्टडिया इंटरवल इज फिक्स्ड, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। और मूवेबल में वो क्या होता है, वो वेरी करता है। सब्सटेंस मेथड जो होता है वो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेडिया इंटरवल, इनमें से कौन सा जो आप लोगों की टर्म है वो स्टेडिया इंटरवल को शो कर रही है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास f प्लस डी, सेकेंड ऑप्शन है आप लोगों के पास f माइनस डी, सी ऑप्शन है आप लोगों के पास f डिवाइडेड बाई आई, और डी ऑप्शन है आप लोगों के पास i बाई f। आप लोगों को बताना है कि कौन से मेथड को अपन लोग इसमें से कौन सी टर्म को अपन लोग स्टेडिया इंटरवल कहते हैं। फटाफट से आप लोगों को कमेंट कर बताना है अगर आप इस वीडियो के साथ बने हुए हो तो, क्योंकि टैक्योमेट्री के बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूँ आप लोगों ने जो भी बुक्स आप लोग रेफर करते हैं, जो भी आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल होगा वहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग इजीली देख पाओगे, ठीक है। तो कम से कम मेरे को इनके आंसर्स बहुत अच्छे से आते हो तब जाकर मैं गेट और ये से क्वेश्चन पे जाऊंगा, ताकि मेरे मैं मान सकूँ कि कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं
स्टेडिया इंटरवल जो होता है उसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा दैट इज एफ अपॉन आई। ठीक है, और एफ अपॉन आई कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं डी जो होता है वो मेरा के एस प्लस सी होता है और स्टेडिया इंटरवल मेरा के है और के की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी एफ अपॉन आई इंटू एस प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट इज सी, एफ अपॉन आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहा है और ये क्वेश्चन जो है आज की ही क्लास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों से फॉर्मूला पूछ रहा है जो आज अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वर्टिकल डिस्टेंस। आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर आप लोगों को बताना है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ना कि हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्टेंस इफ द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, स्टाफ कैसा है, वर्टिकल है। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट जो है मेरी वो मेरी इंक्लाइन। तो इन ऑप्शंस है आपके पास, फर्स्ट के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई होल बाई 2, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ के एस बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस सी साइन थीटा। सेकंड है ऑप्शन आप लोगों के पास के एस कॉस 2 थीटा प्लस सी कॉस थीटा। थर्ड ऑप्शन है सी एस साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस के कॉस थीटा। और फोर्थ ऑप्शन है के एस साइन 2 थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 गलत होगा, प्लस सी कॉस थीटा। कौन सा आंसर इसमें से आप लोगों का सही है? तो अभी मैंने आप लोगों को आज भी बताया था, जब भी आप लोग किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, और जब आप लोगों का स्टाफ जो है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ वो मेरा वर्टिकल है, और जो मेरी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, वो दैट इज लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, जो फॉर्मूला मुझे v का मिलता है वो होता है मेरे पास के एस साइन 2 थीटा 2 प्लस सी साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे मिलता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, फोर्थ का आंसर आप लोगों के पास आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछना चाह रहा है द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट्स लाइज इन द रेंज ऑफ। आप लोगों को बताना है कि किस रेंज में एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो रहती है, यानी f प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो किस रेंज में रहती है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के पास 0.2 से लेके 0.3 मीटर तक, 0.3 से 0.45 मीटर तक, 0.5 से 0.6 मीटर तक, या 0.6 से लेके 0.7 मीटर तक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आप लोगों को चुनना है। ठीक है, तो एडिटिव कांस्टेंट मैंने बता दिया f प्लस डी होता है। f प्लस डी जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे एनालिटिकल लेंस की बात नहीं करेगा वो, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को बतानी है कहाँ तक उसकी रेंज रहती है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का कुछ बच्चों ने अगर कमेंट सही किया है या नहीं, उससे चलो देखते हैं। आंसर होगा इसका बी। ठीक है, 0.3 से लेके 0.5 मीटर तक आप लोगों के जो एडिटिव कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आप लोगों की वेरी करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखना है, कई बार इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जा चुका है और आगे भी जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन है मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स का, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि यूजेस ऑफ एनालिटिकल लेंस मेक्स द एंटायर प्रोसेस मोर सिंपल एंड रिलायबल, इट इज ट्रू और नॉट। अभी मैंने आप लोगों के साथ एनालिटिकल जो लेंस था, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताया कि एनालिटिकल लेंस किस तरीके से अपन लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, एनालिटिकल लेंस को अपन जब यूज में लेते हैं जब मेरे को एडिटिव कांस्टेंट मुझे नहीं चाहिए हो, मैं एडिटिव कांस्टेंट को कह दूं कि मेरे को पूरा इग्नोर करना है, क्योंकि एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी मेरे लिए वो प्रोसेस उतना ही सिंपल और उतना ही जल्दी क्योंकि भी हो जाएगा। ठीक है, तो एनालिटिकल लेंस की मदद से मैं अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को सिंपल बना सकता हूं या नहीं, तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा इट इज ट्रू, कि मैं उसको सिंपल बना सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पूछा जा रहा है कि एक टैक्योमीटर इज सेट अप एट अ पॉइंट ए एंड द रीडिंग्स ऑन द स्टाफ
at B is 0.77 meter, 2.12 meter and 2.34 meter. The inclination of sight is 1 degree 9 minutes. Calculate the vertical distance between A and B. Take K बराबर 100 and C बराबर 0.3. चलो, तो न्यूमेरिकल आ चुका है। सबसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है, एक एक करके चीज को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले ये मेरे से पूछना चाह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस। चलो, ये चीज क्लियर हो गई, तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरे से कहना चाह रहा है कि मेरा पॉइंट जो टैक्योमीटर रखा है ए पॉइंट पर, बी पे मेरा स्टाफ रखा है, और रीडिंग्स मुझे तीनों जो आप लोगों के स्टेडिया व हायर्स होते हैं, तीनों रीडिंग्स भी मुझे यहाँ पर दे रखी है। साइट कैसी है, अब बात करें तो साइट मेरी इंक्लाइन साइट है, ये भी मुझे पता पड़ गया। वैल्यू जो आ रही है वो मेरी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये मेरे पास केस हो चुका है कि जहाँ पर इंक्लाइन ऑफ साइट जो है मेरी कैसे है, आप लोगों का डिप्रेशन की जगह क्या है, मैं कह सकता हूँ हिल फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्रेशन आप लोगों को नहीं दिख रहा है वहां पर। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो V का जो फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस का, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस के अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो वो आप लोगों के पास क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस सी साइन थीटा। इस फॉर्मूले में अगर आप लोग वैल्यू पुट करते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पर मुझे 100 पहले से ही गिवन है, k को मैं रख सकता हूँ 100, ठीक है। बात करें s की, s जो है मेरा स्टाफ होगा, ठीक है, जो वर्टिकल जो मेरा स्टाफ पर जो मेरी रीडिंग आ रही है उसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी वैल्यू आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो अपन लोग जानेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरे पास जो रीडिंग आ रही है बॉटम पर कितनी है 2.34, स्टार्टिंग कितनी है 1.77, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसका एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एवरेज आ जाएगा इसका 2.34 माइनस 1.77, एस की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा है मेरे पास 1 डिग्री 9 मिनट्स, प्लस सी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 0.3, और ये आपके पास हो जाएगा साइन 1 डिग्री 9 मिनट्स, ठीक है, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पूरे को, ठीक है, तो आंसर जो मुझे मिलेगा वहां पर वो अप्रॉक्स 1.15 के समथिंग आएगा, ठीक है। आप लोग इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो मैं कह सकता हूँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी डी, दैट इज 1.15 मीटर। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को गेट में भी देखने को मिल सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग आप लोगों के 1 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टैक्योमेट्री के जब आप लोग क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को काफी ज्यादा वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या क्वेश्चन है मेरे पास, उसको अपन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोगों के पास वो है, अपन लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन लोगों के पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट इन एनालिटिक लेंस। अभी मैंने आप लोगों से बहुत बार डिस्कस किया, तो ये क्वेश्चन जब आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आई होप आप लोग सबको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आता होगा, ठीक है, और आप लोग इसको इजीली कर भी पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से एनालिटिकल लेंस, मैंने आप लोगों से भी बात किया था कि जो एनालिटिकल लेंस है आप लोगों का, इसको जो मुझे यूज करने का मेरा पर्पस है वो ये है कि मेरा जो एडिटिव कांस्टेंट है, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास, मैं उसको नियरली अबाउट क्या कर दूं, जीरो कर दूं। तो मेरा जो मेथड है, जो पूरा प्रोसेस है वो मेरा बहुत इजी और फास्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एनालिटिकल लेंस के लिए जो मेरी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एनालिटिकल लेंस के लिए मैं क्या वैल्यू लेके चलूंगा, जीरो लेके चलूंगा। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो आप लोगों से उठ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, आप लोग डिस्कस करें। कोई डाउट होता है तो अपन लोग उसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसकी कुछ क्लासेस मैं आप लोगों की
स्पेशल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी लूंगा। ठीक है, चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेट में आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, और ईएस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। यदि मैं कह देता हूं कि आप लोगों के पास स्टाफ रीडिंग जो है, ठीक है, इफ स्टाफ रीडिंग्स टेकन ऑन बी एंड सी पॉइंट्स, ठीक है, बी एंड सी पॉइंट्स आर, बी पे आप लोगों को दे रखा है, सी पे आप लोगों को रीडिंग्स दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंसेस आप लोगों को बता रखे हैं कितने हैं। तो जो बी पे आप लोगों का डिस्टेंस है दैट इज 120, और सी पे जो आप लोगों का डिस्टेंस है वो है आप लोगों के पास 200। ठीक है, जो मैंने रीडिंग्स ली हैं वहां पर जाके, जिनको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ स्टडिया रीडिंग्स, क्योंकि थियोडोलाइट में आप लोग स्टडिया डायफ्राग्राम यूज करके ही उन रीडिंग्स को वहां पर लेंगे। रीडिंग्स है मेरे पास 1.23, ठीक है, जो अपर मोस्ट पे दिख रहा है। मिड पर आ रही है मेरी रीडिंग 1.81, और मैं कह दूं आप लोगों के बाकी जो रीडिंग आ रही है वो है मेरी 2.39। ये तीन जो आप लोगों को पता है कि स्टेडिया जो वायर्स होते हैं वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की आप लोगों को रीडिंग्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सी पॉइंट पर जो रीडिंग्स आ रही है वो है मेरे पास 0.95, आई कैन से 1.93 एंड दिस इज 2.91। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट के एंड सी। आप लोगों को एडिटिव कांस्टेंट और क्या करना है, मुझे मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन मैं कह सकता हूं आप लोगों के गेट में इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ईएस में भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हो, जहां पर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस और आप लोगों को स्टडी रीडिंग्स गिवन हो, के और सी आप लोगों से वो फाइंड आउट करा सकता है। तो यहाँ पर अपन को वही मेथड लगाना पड़ेगा जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। के और सी निकालने के 2 मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे मेरी क्लासेस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं जो मेरा सेकंड मेथड था, जिसमें मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए n नंबर ऑफ इक्वेशंस आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, उस मेथड से मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाहूंगा। तो देखते हैं अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर मेरे पास d1 जो मुझे गिवन है वो मेरे पास 120 मीटर गिवन है। ठीक है, d1 इज अ डिस्टेंस, d1 क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है आप लोगों का, डिस्टेंस एट b। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से S1 यानी वर्टिकल स्टाफ या फिर स्टाफ इंटरसेप्ट की बात करता हूं, स्टाफ इंटरसेप्ट एट बी। अगर मैं बात करूं S1 की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। S1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास आउटर मोस्ट जो हेयर पे जो रीडिंग है वो है 2.39, और यहाँ पर कह दूं दूसरे पर है मेरी 1.23। तो इसको अपन लोग किस तरीके से निकालेंगे वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2.39 माइनस 1.23 कर दूंगा। तो जब मैं इस स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालूंगा 2.39 1.23, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9361। ठीक है, 1.16 आप लोगों की स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक ये चीज मुझे पता पड़ गई है। साथ ही साथ फ्रॉम डिस्टेंस इक्वेशन, फ्रॉम डिस्टेंस इक्वेशन मुझे पता है कि जो मेरा कैपिटल डी जो होता है वो मेरा क्या होता है, मेरे पास के एस प्लस सी होता है। ठीक है, देयरफॉर एट पॉइंट बी की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो बी पॉइंट पर जो मेरा डी है वो मैं डी1 के बराबर मान लेता हूँ, के जो है मेरा k1 के बराबर मान लेता हूँ, s को s1 के बराबर मान लेता हूँ, और c को मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये मेरा एडिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ तक ये चीज आप मेरे को समझ में आ गई है। ठीक है, अब जो मेरा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, अगर मैंने इसको k1 ले रहा हूँ
इसको मैं k से भी डिनोट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा C पॉइंट पे भी थियोडोलाइट तो सेम है, तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा, तो इसको अपन k से ही शो कर देते हैं। अब फॉर आई कैन से पॉइंट C की मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों से। B पॉइंट हो गया, C की अगर मैं बात करूँ तो C पॉइंट पर भी डिस्टेंस इक्वेशन आएगी आप लोगों की, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो मेरा डिस्टेंस है D2 वो कितना है, 200 आप लोगों को गिवन है, ठीक है, 200 मीटर डिस्टेंस एट C। तो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे ये मेरे पास आ गया। यदि इस केस में मैं निकालता हूँ S2 मेरा क्या हो जाएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट एट C। तो किस तरीके से निकालूंगा स्टाफ इंटरसेप्ट C, ये जो वैल्यू है 2.91 में से 0.95 मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 2.91 माइनस 0.95 आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो S2 निकल कर आएगा वो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 1.96 के समथिंग मुझे वहां पर S2 मिल जाएगा। तो फिर से वही, अगर मैं कहूँ यूजिंग डिस्टेंस इक्वेशन का अगर मैं यहाँ पर यूज लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी मेरे पास D2 K विल बी सेम S2 प्लस C, और यहाँ पे D2 जो है मेरा वो है 200, दिस इज 200, K विल बी सेम S2 इज 1.96 प्लस C, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास आ रही थी वो थी मेरी 120, ठीक है, डिस्टेंस कितना था मेरे पास 120, K विल बी सेम S1 आप लोगों का आ रहा था 1.16 प्लस C, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अननोन्स हैं वो दो हैं और दो ही मेरे पास क्या है, मेरे पास आप लोग कह सकते हो इक्वेशंस हैं। तो दो नंबर ऑफ अननोन्स, दो नंबर ऑफ इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, लेट सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन, ठीक है, लेट्स सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड, ऐसा कर लेते हैं अपन। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास है मेरी 200, इसको अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास बच जाएगा 200 माइनस 120, ठीक है, k कॉमन ले लूंगा तो 1.96 माइनस 1.16 and C से C will be cancel out. I can say this both C's are will be cancel out. तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा लगभग 80, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 1.80 k, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 80 डिवाइड बाई 1.80, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस विल बी अराउंड 100। तो k की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 100, ठीक है, ये चीज मुझे पता पड़ गई है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में अब आप लोग इसकी वैल्यू को रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके पास क्या आंसर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 120, ठीक है, k 1.16 प्लस C, तो C मेरे पास क्या हो जाएगा, C मेरे पास हो जाएगा 120 माइनस k की वैल्यू कितनी है मेरे पास, k की वैल्यू है 100, 1.16, ठीक है। तो C मेरे पास हो जाएगा 120 माइनस दिस विल बी 116, ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो C निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, C मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे C विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 100
1.16 हो गया है 84 के समथिंग। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पर जो मैंने ये दोनों जो वैल्यूज हैं उनको मैंने क्या कर लिया है, उनको मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ 84 नहीं सॉरी 4 के समथिंग आप लोगों का यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो c इक्वल्स टू 4 हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दोनों की वैल्यू को सिर्फ मुझे इक्वेशन में पुट करना है और मैं उसको इजीली सॉल्व भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पर मिलेंगे जहां पर आप लोगों को गेट में इस तरीके के क्वेश्चन करने को मिल सकते हैं। ठीक है, और भी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं आप लोगों को। तो एक और मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोगों के लिए ईज हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं कह दूं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज आप लोगों को इजीली समझनी पड़ेगी कि लैंग्वेज आप लोगों के पास क्या आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है, फॉर या फिर फ्रॉम टैक्योमेट्रिक सेटअप एट अ स्टेशन ए। ठीक है, रीडिंग्स वर टेकन ऑन बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेंचमार्क को मैं m से शो कर रहा हूँ, बस आप लोग ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड अनदर स्टेशन बी, यानी इस बार मैं दो पॉइंट्स को तो मैं साइड कर रहा हूँ, लेकिन एक बेंचमार्क को देखूंगा और दूसरा देखूंगा स्टेशन बी को। ठीक है, रीडिंग्स जो आप लोगों को गिवन है वो आप लोग देख लें। रीडिंग्स जो मुझे गिवन है यहाँ पर वो है मेरे पास, एक स्टेशन मेरे पास ए है। ठीक है, ए की रीडिंग्स आप लोगों की कितनी आ रही है, जब मेरा स्टाफ कहाँ पर रखा हुआ है, दैट इज स्टाफ रीडिंग्स। ठीक है, स्टाफ रीडिंग एट, तो एक तो मैं कहाँ रख रहा हूँ, बेंचमार्क पर रख रहा हूँ। पॉइंट क्या है मेरे पास, दूसरी बार मैंने कहाँ रख रहा हूँ उसको, बी। रीडिंग ले कहाँ से रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रीडिंग फ्रॉम, यानी ए से रीडिंग ले रहा हूँ बेंचमार्क पर और ए से रीडिंग ले रहा हूँ मैं बी पॉइंट पर। ठीक है, तो जो रीडिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं उसके लिए मुझे स्टाफ की पोजीशन पता होना जरूरी है। पहले भी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। स्टाफ की पोजीशन मैं मान के चलता हूँ, जो क्वेश्चन में भी गिवन है आप लोगों को, ये इंक्लाइंड है। ठीक है, और आई कैन से इंक्लाइंड नॉर्मल टू LOS, यानी लाइन ऑफ साइट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नॉर्मल है यहाँ पर, और इस केस में मैंने जो स्टाफ रखा है वो वर्टिकल रखा है। ठीक है, दोनों में स्टाफ की पोजीशन अलग है। जब मैंने यहाँ पर रीडिंग ली आप लोगों की -15 डिग्री आ रही है, यहाँ पर मेरी 20 डिग्री आ रही है, तो इससे आप लोगों को क्या पता पड़ेगा, इस एंगल से मुझे पता पड़ेगा कि जो मेरी साइट है वो डिप्रेशन में है या एलिवेशन में है। ठीक है, ये तो माइनस है तो डिप्रेशन, प्लस है तो मेरे पास आप लोगों का एलिवेशन आएगा। तो दिस इज माई एंगल जो मैंने वहां पर रीडिंग्स ली। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, स्टीडिया रीडिंग्स यानी क्रॉस हेयर्स की अगर बात करूं या स्टीडिया हेयर्स की, तो क्या रीडिंग्स आप लोगों को वहां पर शो होगी। यहाँ पर जो आप लोगों को रीडिंग्स हैं दैट इज 2.35, 2.6 एंड 2.85, और बी पॉइंट पे जो आप लोगों को रीडिंग मिली 1.30। ठीक है, आप लोगों की पॉइंट आई कैन से 55। ठीक है, 1.55 होगा ये, 1.80 ये है 1.55। ठीक है, दिस इज 1.55। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साथ के साथ पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है और मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करके यहाँ पर मेरे सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है। क्रक्स में फिर से एक बार समझा देता हूँ
रीडिंग्स ए पॉइंट से ली टैक्योमेट्रिक सर्वे में, एक बार बेंचमार्क की तरफ मैंने टैक्योमीटर को घुमाकर रीडिंग्स ली हैं, एक बार बी पॉइंट की तरफ ली हैं। इस टाइम पे मैंने जो मेरा स्टाफ था वो नॉर्मल रखा है टू द लाइन ऑफ साइट, इस बार मैंने वर्टिकल रखा जब बी पॉइंट को देखा। यहाँ पर जो एंगल बना वो डिप्रेशन में बना, -15 डिग्री यहाँ पर एलिवेशन में बन रहा है, प्लस है क्योंकि, तो 20 डिग्री। और जो मैंने रीडिंग्स ली है मेरे टैक्योमीटर पर वो मेरी आई है 2.35, 2.6 और 2.85, इस तरीके की रीडिंग्स आप लोगों को मिली है। ठीक है, तो इसमें मुझे और क्या क्या गिवन होगा, अगर मुझे पूछना चाह रहा है वो आप लोगों से, तो मुझे यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यूज मुझे चाहिए, तो उन वैल्यूज को भी मैं आप लोगों को अभी साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व भी कर पाएँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर RL दे रखा है, RL ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क का RL आप लोगों को दे रखा है जो M पॉइंट पर है 200 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को निकालना है फाइंड आउट द RL ऑफ A पॉइंट और B पॉइंट। ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस ऑफ बेंचमार्क एंड B फ्रॉम ए पॉइंट से आप लोगों का बेंचमार्क कितनी दूर है और ए पॉइंट से आप लोगों का पॉइंट बी कितनी दूर है, ये दोनों चीजें आप लोगों को निकालनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों को गिवन है ए पर, ठीक है, HI इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट ए, ये आप लोगों को गिवन है 1.52 मीटर। के की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 100 और सी की वैल्यू जो आप लोगों को गिवन है वो है 3। ठीक है, तो ये डेटास आप लोगों को वहां पर गिवन है। सबसे पहले अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो आप लोगों को पहले ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। सबसे मेजर चीज ये है कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में सर्वे नहीं हो रहा है, 2 डायरेक्शन में सर्वे हो रहा है। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जैसे ही मैं आप लोगों को डायग्राम बना दूंगा तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कर पाएंगे। यदि मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास कोई एक अनड्यूलेटेड ग्राउंड था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो स्टेशन रखा मेरा, ठीक है, मैंने अपना स्टाफ स्टेशन यहाँ पर रखा और ये मेरा क्या था, बेंचमार्क था। ठीक है, दिस इज माय बेंचमार्क पॉइंट जो है यहाँ पर वो है मेरे पास M। ठीक है, पॉइंट है मेरे पास M, दिस इज माय बेंचमार्क। RL जो है यहाँ का बेंचमार्क का वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 200 मीटर। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, स्टाफ रखूंगा, और स्टाफ जो मैंने रखा है यहाँ पर वो मैंने नॉर्मल टू द साइट रखा है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इस वजह से इसको सीधा रखने के बजाय मैंने इसको कैसा रखा है, टिल्ट रखा है, दैट इज नॉर्मल टू द माई लाइन ऑफ साइट। तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट यहाँ पर कहीं आ रही होगी, उसके ये परपेंडिकुलर है, यानी दिस इज 90 डिग्री। ओके, ये मेरा स्टाफ का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। दूसरी बार आप लोगों ने क्या किया, बी पॉइंट पे कहीं स्टाफ रखा मैंने, दिस इज माई बी पॉइंट, और जब मैंने इसको साइड किया तो इसको मैंने वर्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि इस टाइम पे ये वर्टिकल आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब मैं टैक्योमीटर से देख रहा हूँ तो मुझे 3 रीडिंग्स यहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, जो 3 रीडिंग्स आप लोगों को दिख रही हैं बी पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर रीडिंग्स थी आप लोगों की 1.30, 1.55 एंड 1.80। जब आप ए को साइड करोगे मतलब बेंचमार्क को, तब भी आप लोगों को 3 रीडिंग्स दिखेंगी, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आप लोगों को रीडिंग्स मिल रही थी वो कितनी थी, 2.35। ठीक है, 2.35, बीच में थी आप लोगों की रीडिंग 2.6। ठीक है, और 2.85 आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग मिल रही है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा हो गया, ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा कहलाएगा आप लोगों का, अपन लोगों ने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन किया है, ये मेरे पास आ जाएगा L1 cos थीटा 1।
L1 cos थीटा 1। और थीटा जो होगा आप लोगों का वो हॉरिजॉन्टल से जो आप लोगों की लाइन ऑफ साइट बन रही है, हॉरिजॉन्टल से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अपन रेड से शो कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। ठीक है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट आई कैन से। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये मेरा थीटा 1 बन रहा है मैं कह सकता हूँ। और सेम अगर मैं कह दूं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को जब हॉरिजॉन्टल साइट आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, तो रेड से मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल आप लोगों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, थीटा 2 मिल रहा है मान के चलते हैं। जो आप लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मिल रही है एच आई, वो कितनी थी मेरे पास 1.52 थी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी ए से लेकर यहाँ पे जो मेरे को रीडिंग मिल रही है इस पॉइंट पर इंक्लाइंड, ये मेरी कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी L2, ठीक है, cos थीटा। L2 इससे इसको L2 से शो कर लेता हूँ मान के चले, और इस वाले को मैंने किससे शो कर लिया है, L1 से मैंने शो कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि ये जो रीडिंग होती है, मैं आप लोगों को पहले डायग्राम में आज भी समझाया था, ये रीडिंग जो होगी इसको मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये आएगा L1 KS प्लस C, और यहाँ पर मेरे पास ये जो डिस्टेंस आएगा L2 दिस विल बी KS2 प्लस C आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लूंगा स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी निकाला है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन स्टाफ इंटरसेप्ट, ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट एट बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट का अगर मैं स्टाफ इंटरसेप्ट की अगर आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पर ए पॉइंट बेंचमार्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट एट बेंचमार्क एम पॉइंट पे मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 2.85, ठीक है, माइनस 2.35, यानी फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है बॉटम पे उन दोनों को माइनस करा के, तो ये मुझे मिल रहा है 0.50। ठीक है, बात करें फ्रॉम ए टू बी, जब मैं ए टू बी मेरा टैक्योमेट्रिक सर्वे को कर रहा हूँ, तो जो आप लोगों का इंक्लाइंड लेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टाफ कैसा था, स्टाफ इज नॉर्मल टू LOS। और जब आप लोगों का स्टाफ नॉर्मल होता है वहाँ पर फॉर्मूला अपन लोगों ने पढ़ा था K1 S1, यानी K तो सेम रहेगा KS1 प्लस C। S1 कितना है 0.5, ठीक है, L कितना हो जाएगा मेरे पास, K की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 100, S है 0.5, C भी आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 3। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो गया 0.5 50 यानी 53 मीटर आप लोगों को वैल्यू मिल गई है आप लोगों के L की। ठीक है, ये मेरे पास L यहाँ पर निकल कर आ चुका है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन लोग, नेक्स्ट अपन देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते हैं आप लोगों का D1, यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ मैं D1 को, दिस इज माय D1 एंड दिस इज माय D2। ठीक है, D1 D2 आप लोगों के दोनों डिस्टेंसेस हैं, कैसे निकालेंगे अपन लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे D1 जो होगा मेरा वो मेरा होगा L1 cos थीटा, मैंने डायग्राम में भी आप लोगों को बताया है, और L1 cos थीटा 1 के बराबर होगा। उसमें से आप लोगों को H1 sin थीटा 1 माइनस करना पड़ेगा। अब मैं समझाता हूँ ये H1 sin थीटा 1 क्या है। वैसे तो मैंने आप लोगों को जो अभी डेरिवेशन कराया था उसमें भी बताया था कि जो मेरा D1 है वो मेरा इस पॉइंट तक है, ये जो डिस्टेंस मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, दिस इज H1 sin थीटा 1, तभी मेरा D1
जो है इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक निकलेगा। ठीक है, डेरिवेशन में भी मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर वो चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो D1 अगर अपन देखें, L1 जो मैंने निकाला है, ये जो मेरे पास वैल्यू आई थी, ये किसकी थी? L1 की वैल्यू थी मेरे पास। तो L1 मेरे पास कितना है? 53। ठीक है, कॉस डिप्रेशन में एंगल कितना बन रहा था मेरे पास? 15 डिग्री माइनस। ठीक है, ये आप लोगों का जो H की वैल्यू है, H की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी दिख रही है मुझे? दिस इज माई H यहाँ पर मिल रहा है, ये वैल्यू है मेरे पास 2.6। दिस वैल्यू इज 2.6, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इसको एक तरीके से कह सकता हूँ, या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना समझ के आप लोग ये समझ लें कि जो टैक्योमीटर मैं कर रहा हूँ उसमें जो मेरा ये जो है एक्शियल जो मेरा स्टेडिया हेयर है उसकी लेंथ है मेरी। ठीक है, तो वो आपकी आ रही है मिड वाली वैल्यू, दैट इज 2.6 साइन 15 डिग्री। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे अपने कैलसी में तो D1 आप लोगों को मिलेगा 50.52 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल हाइट बोल लें चाहे वर्टिकल डिस्टेंस। V कितना होता है मेरे को पता है, अगर मैंने L निकाल लिया है तो वो मेरा L sin थीटा 1 हो जाएगा। L कितना था मेरे पास? L1 था मेरे पास 53। साइन थीटा कितना है मेरे पास? 15 डिग्री। तो मैंने बेंचमार्क की तरफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। दिस इज 15.72 मीटर। तो यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि यू हैव टू फाइंड द RL ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, RL ऑफ ए निकालना है मुझे, जहां पर मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, बेंचमार्क की मदद से वो मुझे निकालना है। ठीक है, क्योंकि RL ऑफ ए निकलेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कि मेरा बेंचमार्क मेरा ए पॉइंट से कितना दूर है, कितनी हाइट पे है, बी पॉइंट मेरा कितनी हाइट पे है। तो मुझे ए का RL निकालना इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। कैसे निकालेंगे वो अपन लोग देखते हैं। ठीक है, therefore RL ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरे पास? RL ऑफ बेंचमार्क जो मेरा पास आ रहा है, बेंचमार्क तक मैं पहुंचूंगा, उसके बाद मेरा जो रीडिंग्स मुझे दिखाई है मिड वाली यानी H1 वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास H1 cos थीटा आप लोगों का आएगा। ठीक है, प्लस आप लोगों का मैं उसमें वर्टिकल डिस्टेंस V1 कर देता हूँ और उसमें से मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मुझे गिवन है उसको माइनस कर देता हूँ, तो मैं RL ऑफ ए को फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो RL ऑफ बेंचमार्क मेरे पास 200 था, H1 मेरे पास 2.6 cos 15 डिग्री हो जाएगा। V1 आप लोगों ने अभी निकाला 15.72, उसमें से मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी 1.52 माइनस कर दी, तो RL मेरे पास आ गया है 214.71 मीटर, यानी मैं कह सकता हूँ ए पॉइंट मेरा 14.71 मीटर ऊपर है मेरे बेंचमार्क से। ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं इसमें क्या चीज निकालूंगा, अब मैं बात करूंगा बी पॉइंट की, कि बी पॉइंट पर किस तरीके से अपन लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं अब फ्रॉम आई कैन से ए टू बी पॉइंट पर अब मैं कर रहा हूँ, ए टू बी जा रहा हूँ, एलिवेशन एंगल आ रहा है। ठीक है, और जो मेरा स्टाफ था वो कैसा था? वर्टिकल था। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टाफ इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? बॉटम वैल्यू को अपर वैल्यू से माइनस करा के। तो वहां पर जो अपर वैल्यू थी वो थी आप लोगों के पास 1.80, बॉटम वैल्यू थी मेरे पास 1.30। चाहे तो आप लोग क्वेश्चंस जब आप उसको बाद में देखें उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? स्टाफ आ गया मेरे पास 0.5, मेरे पास S2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मेरे पास S2 स्टाफ को मैं मान के चल रहा हूँ। इंक्लाइंड लेंथ अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, इस केस के लिए इंक्लाइंड लेंथ जो होगी उसको L2 से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो L2 का फॉर्मूला वर्टिकल स्टाफ के केस में मेरे पास कितना हो जाएगा? KS2 cos थीटा। ठीक है, थीटा 2 यहाँ पर मैं कह देता हूँ प्लस C हो जाएगा। K आपको क्वेश्चन में गिवन है 100, S2 आप लोगों ने अभी निकाला 0.5, cos थीटा कितना है मेरे पास? थीटा इस वाले केस में था मेरे पास 20 डिग्री, C मुझे 3 गिवन है।
तो L2 मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, L2 मेरे पास निकल कर आ जाएगा 49.98 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास इंक्लाइन लेंथ L2 निकल कर आ गई है। इसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसी तरीके से मैं अपनी वर्टिकल हाइट भी निकाल सकता हूँ A के कंपैरिजन में। V2 क्या हो जाएगा, अगर वो V1 था पहले केस में तो मैं कह सकता हूँ L2 sin थीटा 2 हो जाएगा। L2 आप लोगों ने अभी निकाला 49.98, तो 49.98 sin थीटा 2 निकालना है, थीटा 2 मेरे पास 20 डिग्री। ठीक है, तो जब आप लोग वर्टिकल हाइट निकालेंगे 49.98, ठीक है, साइन 20, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी लगभग 17 के समथिंग, 17.10 मीटर। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट आई है 17.10 मीटर, और जो मेरा ए पॉइंट था वो था मेरा 14 पॉइंट समथिंग के ऊपर, मुझे वो पॉइंट वहां पर मिल रहा था। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरे को ये समझ में आ गया। अब मेरे पास क्या नहीं है, अभी मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं आया, यानी D2 मैंने अभी तक नहीं निकाला है जब मैं A से B तक मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा, जो D2 होगा मेरा, वो मेरा कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा मेरे पास L2 cos थीटा 2। L2 आप लोगों ने निकाल लिया, 49.98 आया था, और थीटा 2 कितना आया था, 20 डिग्री आया था। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 46.97 मीटर। ये मेरे पास D2 की वैल्यू आ गई कि मेरा जो A पॉइंट है वो मेरे B पॉइंट से कितना दूरी है। तो लास्ट चीज जो मुझे यहाँ पर निकालनी है वो क्या है, RL ऑफ B, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप RL फाइंड आउट करें। इसका RL क्या हो जाएगा, अगर मैं RL ऑफ A ले लेता हूँ, क्योंकि मैं RL ऑफ A पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस करा दें। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मैं वर्टिकल हाइट प्लस करा देता हूँ, और उसमें से मैं क्या माइनस कराऊंगा, उसमें से मैं H2 को माइनस कराऊंगा। ठीक है, तो RL ऑफ A आप लोगों का कितना था, 214 आप लोगों ने निकाला था, 214.71 के समथिंग। 1.52 आप लोगों की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। V2 अभी आप लोगों ने वर्टिकल हाइट निकाली 17.10। ठीक है, और H2 जो है दैट इज 1.55 आप लोगों ने निकाला। ठीक है, 1.55 आप लोगों को दे रखा था H2, जो आप लोगों को 3 हेयर्स की जो वैल्यू दे रखी थी, मिड वाली वैल्यू की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ये 231.78 मीटर। तो आप लोगों ने तीनों पॉइंट का क्या निकाल लिया है, RL आप लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाए, आप लोगों को सिर्फ उसके लैंग्वेज समझ के उसका डायग्राम अगर आप लोगों ने सही बना लिया तो वैल्यूज निकालने में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आज की जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी उसको आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस यूट्यूब चैनल का, आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं आप लोगों के लिए कि प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के गेट और EAC का जो बैच है उस पर आप लोगों का बैच चालू हो चुका है, जिसमें आप लोगों के सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की जो तैयारी है वो बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासरूम्स जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छे लेवल पर होती है। आप लोग अपने डाउट्स कितने भी हों, आपको n नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है। डाउट सेशंस आप लोगों को मिलते हैं हर 3 दिन बाद। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। तो आप लोगों को ये है कि अगर आप लोग गेट और EAC का अपना मन बना चुके हैं तो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज में ले सकते हैं। मेरा कोड है नितेश 10 NITESH10। अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आप लोग उसमें आप लोगों को 10% जो आप लोगों की फीस होगी उसमें आप लोगों को रिबेट मिलेगा उसमें। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, और जो फीस है वो 25,000 है। अगर आप लोग 10% उसमें लगाते हैं तो 22,500 आप लोगों को उसका सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का अनअकैडमी
गेट एंड EAC CE। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों की तरह जो गेट एस्पिरेंट्स हैं, ES एस्पिरेंट्स हैं, वो आप लोगों को मिलेंगे तो तैयारी बहुत एक बेहतरीन लेवल पर आप लोगों की जाती है। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास के लिए थैंक यू।